आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। उम्मीद करते हैं कि आप सब जो लोग हमें देख रहे होंगे बहुत कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल को इसी तरीके से आपका जो प्यार और सपोर्ट है हम चाहेंगे मिलता रहे। देखिए, चर्चा परिचर्चा में आप हमारे जो स्टूडियो में अक्सर कई मेहमानों को देखते हैं और आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है। जी हाँ, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ते हैं और उनकी फील्ड से जुड़े विषयों पर हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने कलाकार, जिनका सफर मैं आपको बता दूं करीबन 40 सालों का है। जी हाँ, और इनका मानना है कि एक कलाकार की नजर कतरे कतरे में कला ढूंढ लेती है। और आज हमारे साथ हैं पंडित राजेंद्र राव जी, जो कि एक जाने माने कथक गुरु होने के साथ गायन, वादन और संगम से जुड़ी बेहतरीन और लोकप्रिय हस्ती हैं। तो पंडित जी, न्यूज़ 21 के स्टूडियो में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। कलाकार बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत नम व्यक्तित्व होता है उनका, और आज हम आपसे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बहुत सारी जो चर्चा परिचर्चा जो करना चाहेंगे, जिससे जो आपको कलाकार देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो सके। तो देखिए, किसी भी इंटरव्यू की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत ही की जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा आपके शुरुआती जीवन के बारे में बताएं कि कहाँ से हैं आप, परिवार में कौन कौन। मेरा जन्म जयपुर में स्वर्गीय पंडित गोकुल चंद्र राव के यहाँ हुआ। जी जी। बचपन से मेरा बहुत शौक था कि मैं म्यूजिक फील्ड में हूँ, लेकिन मेरे पिताश्री नहीं चाहते थे। वो हमेशा ही कहते रहे कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद ही मुझे लगा कि कलाकार चले गए तो इतना बड़ा तो शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मुझे कला के क्षेत्र में जाना चाहिए। और मैं कोशिश करके आज इस फील्ड में आ गया और मैंने जयपुर, राजस्थान, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी टूर किया है और सिखाने जा रहा हूँ। और भगवान कब तक मुझे भेजता है, मैं जाता रहूंगा और काम करता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जी जी जयपुर, राजस्थान में कोई भी कलाकार, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसके पास पैसा ना हो तो भी वो सीखना चाहे तो मेरे पास आए, मुझे फोन करें, मैं उसको सिखाने की कोशिश करूंगा। फीस की बिल्कुल चिंता ना करें। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सोच है। क्योंकि जीवन में जब हम कुछ करना चाहते हैं, कई बार आर्थिक स्थिति ही एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। और आपकी इतनी अच्छी जो सोच है, उम्मीद करती हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, गुरुजी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे, बहुत प्यार दे। गुरुजी, थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। जयपुर घराने और लखनऊ घराने से आते हैं आप, जैसे कि जितना हमने सुना था। तो देखिए, अगर बात करें तो संगीत में कलाकार का ना घराने और उससे जुड़े परंपराओं का विशेष महत्व होता है। तो अपने घराने के बारे में कुछ बताइए। मैं कथक परिवार से हूँ, जयपुर कथक घराने का सदस्य हूँ। और जयपुर कथक घराने का और जयपुर के कथक की विशेषता यह है कि मर्दाना डांस कहते हैं उसे। अच्छा। जयपुर घराने का जो डांस है उसमें फुटवर्क, पैरों का काम और चक्कर आध्यात्मिक होते हैं। अधिक से अधिक चक्कर के तोड़े करते हैं, 151 चक्कर का तोड़ा भी करते हैं यहाँ। अच्छा। लखनऊ में नजाकत, सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। और बहुत ज्यादा चर्चा में आज जयपुर घराना ही ज्यादा पसंद है। जयपुर घराना, जयपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात करें, बहुत ही उम्दा उम्दा कलाकार गुरुजी हम बात करें पंडित जी देखने को हमको मिलते हैं। वाकई में जयपुर की तो बात ही निराली है, ऐसे नहीं कहा जाता। हमारा राजस्थान बहुत प्रेम है लोगों में आपस में, और उतनी ही जो विभिन्नताएं कह सकते हैं हम देखने को मिलती है। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी पंडित जी आपसे कि देखिए, कहते हैं ना कि एक कलाकार एक जन्म में कलाकार नहीं बनता है, जैसे कि मैं भी मानती हूँ इस चीज को, कि कहा जाता है कि जब आप युगों युगों के पुण्य इकट्ठा करते हैं और कई वर्ष की जो आपकी साधना होती है, तब जाके आपको एक कलाकार बनने का जो सौभाग्य है वो मिलता है। तो आपका इस पर क्या मानना है कि आपको भी कला का गुण मिला है, तो आपकी क्या सोच है इस पर? कला ऐसे नहीं मिलती। अब जो डिग्रियां दे रहे हैं, डिग्रियों से कलाकार नहीं बनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल यही वो ट्रेंड चल गया है ना। हर जगह ये हो रहा है, ये डिप्लोमा, ये डिग्री कर लीजिए, इसके बाद ये हो जाएगा। लेकिन कलाकार डिग्रियों से नहीं बनते। असल कलाकार जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी कलाकार बन पाएंगे। और गुरु शिष्य परंपरा रहेगी तब तक ही कलाकार बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। एक बेहतरीन कलाकार बनने के लिए अच्छे गुरुओं के पास में शिक्षा लेनी चाहिए, गुरु के आदेश की पालना करनी चाहिए, गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु जी जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, तभी कलाकार बन पाएंगे। प्रयास करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि डिग्रियों की बात की तो गुरु जी, थोड़ा अगर हम समय के साथ चलने की बात करें, समय बदल रहा है। एक कलाकार के अगर हम काम की बात करें तो हर रोज
अगर हम शो की बात करें, सारी चीजें तो रोज नहीं होते हैं, उनको भी अपनी रोटी पानी का इंतजाम करना पड़ता है, तो डिग्रियां कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उस वक्त काम आती हैं, क्योंकि उनको स्कूल टीचर की जॉब मिल जाती है, कहीं ट्यूशन कर लेते हैं, अच्छे संस्थान में काम मिल जाता है? नहीं, डिग्री मिल जाती है ठीक है, लेकिन डिग्री वाले सारे ही तो कलाकार नहीं, उच्च दर्जे के नहीं हो सकते। मैंने पीएचडी कर ली अलग बात है, मैंने नहीं की पीएचडी अलग बात है, लेकिन कलाकार होना अलग बात है। कलाकार होना एक अलग, असली कलाकार, इसलिए मैं बार बार ये शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए गुरुजी, अगर हम बात करें तो पहले के समय में और आज के समय में कला में कैसा परिवर्तन देखने को मिला है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। बहुत परिवर्तन आ गया है आज की कला में और पहले की कला में। अभी वर्तमान की बात करें तो बहुत अफसोस, बहुत दुख होता है, कई बार रोना भी आता है कि हमारे घूमर और चिरमिन लोक नृत्य हैं, ठीक है, इतने समृद्ध हैं कि वो भारत महोत्सव जापान में हुआ तो वहाँ घूमर होता है, अंतर्राष्ट्रीय कहीं और करते हैं तो वहाँ घूमर होता है, और कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, तो उनके समान में घूमर चिरमी हो जाते करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप अब इतना बिगड़ रहा है कि मैं बोलता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। इसकी ओर ध्यान जाना चाहिए राजस्थान सरकार का। कलाकार बेचारे क्या कर सकते हैं, तो कलाकार तो कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर पे कोशिश करेंगे कि उसका स्वरूप बिगड़े नहीं, बना रहे, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ जो कला संस्कृति मंत्री है, इनको भी चाहिए थोड़ा कला संस्कृति मंत्री की इस और ध्यान दिया जाना चाहिए। कलाकार को रोजगार भी मिले और उनकी जो कला है वो सही एक स्तर पर प्रमोट भी हो सके, बिल्कुल वो सम्मान मिलना चाहिए। आपने कई प्रोग्राम्स किए हैं, आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपके मुंह से। मेरे को भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने सम्मानित किया, अशोक गहलोत जी ने मुझे सम्मानित किया, बहुत बेहतरीन। बीना कागजी थी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, पुष्पा जैन हुआ करती कला संस्कृति मंत्री, उन्होंने सम्मानित किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया समय बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट का कोई अवार्ड मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, ये नहीं कह सकते साहब, ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं और कलाकार के लिए एक छोटी सी चीज भी सम्मान के लिए बहुत होती है, और आपने तो इतने अच्छे स्तर पर। अभी मैंने 26 जनवरी की झांकी निकलती है, उसके लिए मैंने डांस डायरेक्शन किया, दिल्ली जाकर के आया। अच्छा, वो किया मैंने। और पिछली बार लोकरंग हुआ था 2023 में, उसमें मुझे सह कोरियोग्राफ के रूप में मुझे लिया गया, कई सालों के बाद में पहली बार मौका मिला मुझे, तो बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी हुई। और जब भी जेके के में शिविर वगैरह रखते हैं तो मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ, सेवा का मौका मिलता है। 100 से ज्यादा कुछ शिविर आप कुछ कर चुके हैं, जैसे कि मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में। मैंने जयपुर की कई कॉलोनी है जिनमें शिविर लगाए हैं, समर में बच्चों के लिए। भाई 12 महीने नहीं सीख सकता, पैसे की प्रॉब्लम होती है, ड्रेस की प्रॉब्लम होती है, आने जाने कन्वेंस भी बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने जगह जगह शिविर लगाए कॉलोनी में, और सरकार से मैंने कभी इसके लिए चंदा नहीं मांगा। बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे सर, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सरकार से भी सर की विनती है, निवेदन है, मांग बोले निवेदन बोले का मैं पॉजिटिव तौर पर कहने चाह रही हूँ कि जो कलाकार हैं उनको उनका दर्जा मिलना चाहिए। दर्जा मिलने की बात से ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना सपोर्ट और किसका सपोर्ट मिला है, क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो आप किसी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे मेरे गुरुजी का सपोर्ट मिला है। आपके गुरुजन का नाम जानना चाहूंगी। पंडित गिरधारी महाराज हैं जी, मेरे ताऊ जी के लड़के भी हैं और मेरे गुरु भी। फिर मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई साहब मोहनलाल राव साहब, उनका सपोर्ट मिला मुझे। उस सब के बाद में मेरे को मेरी धर्मपत्नी का सहयोग मिला, क्यों कलाकार रात को 12 बजे 2 बजे 4 बजे बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल उस टाइम पे उठना, उनको खाना खिलाना, फिर सुबह वो जा रहे हैं 6 बजे 7 बजे, तो उनके कपड़े ड्रेस है कि नहीं, प्रेस है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है, टिफिन तैयार हो रहा है कि नहीं, लंच कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सब ध्यान रखना। तो एक कलाकार के साथ मुझे लगता है पर्सनली ये चीज कि कलाकार के साथ उनके परिवार का जो एक सहयोग है, एक स्ट्रगल भी बहुत होता है, जैसे कि आपने बताया कि सब्र बहुत चाहिए होता है, कलाकार के साथ जो लोग रहते हैं उनका सब्र बहुत मायने रखता है। तो कहने का मतलब है कि राजेंद्र जी जो है अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों को और अपने आसपास के जो परिवार के लोग हैं उनको श्रेय देते हैं कि बहुत सपोर्ट मिला, खास करके अगर धर्मपत्नी और उनके बच्चों की मैं बात करूं। पंडित जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी, संगीत क्षेत्र में आने का मन आपने कब बनाया? फैमिली में कोई इस फील्ड से था, या फिल्में देखते देखते कई बार होता है ना कि आप इंस्पायर हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर भी एक कलाकार छिपा है? मेरी दादाश्री, मेरे पिताश्री और मेरे जो खास बड़े भाई साहब हैं, ठीक है, माँ जया भाई जिनको बोलते हैं, अच्छा, वो बड़े भाई साहब पंडित मोहनलाल राव साहब, उनके जब घर में जो गर्ल्स आती थी, बॉयज आते थे, पैर छूते थे, बिल्कुल, तो मैं सोचता था आदमी तो ऐसा बने जो दुनिया पैर छुए, मैं समझ नहीं पाता था कैसे बनते हैं, तो मैंने कहा बनना तो ऐसा ही चाहिए। तो मुझे बार बार मेरे पिताजी कहता मुझे तबला सिखा दो, डांस सिखा दो, चलो पढ़ाई करो, लोहे के चने। तो एक बार मेरे पड़ोस की दुकान में जहाँ रहता था मैं,
वहाँ साइकिल वाला था, तो मैं छर्रा जो होता है ना उसको हाँ, लोहे जी, के चने जी। तो लेकर गए, तो उन्होंने देखा, बोले बेटा क्या कर रही है? मैं कहा लोहे के चने चबा रहा हूं, मुझे कुछ आ जाए। बोले बेवकूफ, ये लोहे के चने नहीं, छर्रे हैं, मेहनत करो, वो है, ये तो छर्रा वो है एक मुहावरा। ये कहाँ से सीखा? तो पिताश्री कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। बोले बेटा ये नहीं पिताजी करेंगे, मेहनत करो, मेहनत करो, वो एक मुहावरा और एक बात समझाने का तरीका था उनका। खैर बड़े बुजुर्गों की बात जो है वो पहले समझ में नहीं आती है, बाद में समझ में आती है, बहुत काम की और होती आ जाए है तो अच्छी बात है। बिल्कुल, समय रहते आ जानी चाहिए। इसी बात पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कोई पसंदीदा कलाकार आपके कौन कौन है, कोई, और सबसे बड़ी बात है पसंदीदा राग के बारे में मैं जानना चाहूंगी कौन सी है? रागे बहुत सारी हैं। मेरे पसंदीदा कलाकार मेरे गुरुजी हैं पंडित गिरधारी महाराज। उन्होंने कथक के क्षेत्र में इतना काम किया, उन्हें कथक की फैक्ट्री भी कहते हैं। अच्छा। जयपुर राजस्थान के लोग, और कई लोग तो कहते हैं कि बोले कुछ किसी को नहीं आता उसको, उनको पत्थर ले जाके दे दो ना तो वो पत्थर को तराश देंगे। हाँ, और ऐसे बहुत सारे, हम मेरे जैसे पत्थर ही हैं। ये एक कलाकार के अंदर ये चीज हमेशा रहनी चाहिए कि वो, और वाकई उन्होंने बहुत सारे पत्थर में, एक नहीं बहुत सारे पत्थर तराशे। आज जयपुर राजस्थान में शायद कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम हो, कॉलेज ऐसा नहीं है कि जहाँ उनका स्टूडेंट्स नहीं हो, राजेंद्र जी वो ना सिखा रहे हो। बहुत बहुत बेहतरीन बात है। राजेंद्र जी थोड़ा सा मैं आपसे अब आगे ये जानना चाहूंगी, बात करें कि आपकी नजर में वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको वाकई में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हो उन्होंने आज तक, कोई एक दो नाम, और सबसे बड़ी बात उनसे सीखने वाली बात। कई बार होता है ना जिस किसी को देख के हम इंस्पायर होते हैं। मेरे जो गुरुजी हैं गिरधारी महाराज, वो 3rd ग्रेड की टीचर होते थे। अच्छा। है ना, लेकिन बाद में उनको महाराज की पदवी मिली, उपाधि मिली है, और आज पद्मश्री मिल जाना चाहिए, लेकिन उनका ये है कि मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं मांगूंगा। सरकार अगर समझदार समझती है मेरा नाम इतना है तो उनको खुद को देना चाहिए। जो असली कलाकार होते हैं मैं समझती हूँ कि वो उनको अपने कला से वाकई में प्यार होता है और वो फेम के पीछे नहीं भागते हैं। और खैर बड़े बुजुर्गों को और गुरुजन के लिए तो हम अपने छोटे मुंह बड़ी बात क्या कर सकते हैं। मैंने भी आपसे कहा ना, मुझे सरकारी अवार्ड नहीं मिला है ना, संघ नाटक अकेडमी अवार्ड देती है, स्कॉलरशिप देती है। सर आजकल तो पैसों से अवार्ड मिला जा रहा है और ये जग जाहिर बात है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो शायद इसलिए हमको नहीं बिल्कुल इन कतारों से ऐसा नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, लोगों का प्यार जो है वो जनता का प्यार है और ऑडियंस का सपोर्ट, जगह जगह लोग बुलाते हैं, हमें बुलाते हैं, जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो वो करते हैं, वो ज्यादा असली दाद जो एक कलाकार को मिलती है वो महसूस, मैं जितना समझता हूँ, आज मेरी उम्र करीब 62 साल की होगी, बिल्कुल जहाँ हम परफॉर्मेंस करें या बातचीत करें वहाँ लोग ताली बजाते, बस वही वो कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इस बात से तो मैं बहुत अच्छे से सहमत हूँ। रियाज के क्या मायने हैं, क्या महत्व है कलाकार के लिए, कितना जरूरी है रियाज, और सबसे बड़ी बात है रियाज कैसे करना चाहिए, सही तरीका अगर कुछ बताना चाहें तो। रियाज कितना जरूरी है? रियाज सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम नहाते हैं, जैसे हम सोते हैं, ऐसे माने कि रियाज भी हमारा एक पार्ट है। जब तक उसको नहीं मानेंगे हम कुछ नहीं बन सकते। मैंने भवाई डांस घंटों में सिखाया है, घंटों में। आप कुछ 42 घंटों की बात कर रहे थे मुझसे। वो डांस ऐसा टिपिकल है जो सालों में नहीं सिखाते लोग, बिल्कुल। लेकिन मैंने कोशिश की। पहली बार मैंने एक लड़का है सुंदर योगी, जिसको 45 घंटे में डांस सिखाया, मतलब 1.5 घंटा प्रतिदिन आए, और जिस दिन 30 दिन पूरे शाम को परफॉर्मेंस करें मैंने मंच पे। तो बहुत लोग अफसोस कर रहे थे कि ये खुद तो डांस करते नहीं, फिर कैसे सिखाएंगे। मैंने खुद ने कभी भवाई डांस नहीं किया, लेकिन मैंने सिखाया। फिर 40 घंटे में सिखाया, फिर 35 घंटे, फिर 30 घंटे, फिर 25 घंटे, लास्ट में मैंने 20 घंटे में डांस सिखाया। 20 घंटों में डांस सिखाया है। ये 1 घंटे रोज आ जाओ 20 दिन तक डांस आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल पता नहीं क्यों, मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो आपकी सोच है कि वाकई में जो बच्चे हैं उनको सिखा रहे हैं। बाकी आज के गुरु भी हैं वो पूरी अपनी कला देते नहीं है बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है, गुरु कोई भी बेईमान नहीं होता। नहीं, मैं बेईमानी की बात बिल्कुल नहीं करना चाह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है जब तक वो उस चीज को सीखने का काबिल ना हो। बात तो सही है उनकी सोच भी, लेकिन ये भी चक्कर है ना कि आजकल जो बच्चे हैं उन्हें पेशेंस नहीं। ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और पेशेंस नहीं होगा जब तक आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। स्कूल कॉलेज में सभी पढ़ते हैं तो मेरिट तो 2-4 लोग आते हैं, 2-4 आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम जयपुर की बात करें इसी बीच में, तो आर्टिस्ट के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नजर नहीं आता है जैसे कि हम लोग देखते हैं। कुछ हद तक अगर मैं बात करूं, रविंद्र मंच की मैं बात करूं, वर्तमान में जवाहर कला केंद्र की बात करूं, इन 2 केंद्रों के अलावा कोई बड़े स्तर का मंच अभी तक नहीं देखा है।
तो जो कार्यशैली है कलाकारों के लिए, कुछ ऐसी कर्मशैली है, कार्यशैली है, वो काम आ सके, क्या कुछ होना चाहिए? सरकार को किस तरीके के एक्शन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जैसे भी आपने मुझे बताया कि अभी 2 ही सेंटर ऐसे हैं जयपुर में, एक आमतौर पे देखा जाता है, रविंद्र मंच और एक जवाहर का केंद्र। बिल्कुल, ये 2 अब जयपुर शहर के लिए कम पड़ते हैं। और एक जयपुर में एक संगीत संस्थान अलग से होना चाहिए, इसमें लोक नृत्य लोक कलाएं हो, लोक गायन सिखाया जाए। वो ऐसा सेंटर है नहीं जयपुर में कोई। प्राइवेट संस्थाएं अपना अपना काम करती है, चलती है नहीं चलती है, लेकिन वो मुझे करते हैं। सरकार को चाहिए एक संस्थान ऐसा भी खोलें जिसमें लोक नृत्य लोकगीत ही सिखाया जाए। हाँ, क्योंकि मैं ये भी साथ में जानना चाहूंगी, क्योंकि जो कमर्शियली कलाकारों के लिए काम आ सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि कलाकारों को दिल्ली मुंबई के शहरों की तरफ ही रुख करना पड़ता है। आजकल तो थोड़ा समय चेंज हो गया, पर पहले अगर आपको कलाकार बनना है तो जहन में अपने ये आता था कि भैया मुंबई जाओ तभी जाके तुम्हारा कुछ होना है। आपका क्या मानना है? नहीं, लेकिन अब जयपुर में भी मिल रहा है काम, मिलता है काम। जयपुर लोगों को बाहर बुलाते हैं, बाहर लोग चाव से जाते हैं। लेकिन वो एक कहावत और है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब घर के जो जयपुर में है वो तो अरे ये ना राजेंद्र उस चीज की उस ढंग से भी देखा जाता है, वो भी नहीं होती है ना। जबकि जयपुर के बहुत सारे लोग जो पद्मश्री अवार्ड उनको मिले हैं, मिलने चाहिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए, उनको भी सिखाना चाहिए। ऐसा अब नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, काम मिलता है, करना चाहिए हमें। आपका संगीत का सफर ये जो भी आपका रहा है, कैसा रहा आज तक का, आप क्या मानते हैं? और एक सवाल जो मैं ये करना चाहूंगी कि अगर आप एक कलाकार नहीं होते तो क्या होते? कलाकार नहीं होते तो क्या होते? अभी मैं कलाकार बना नहीं हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं कलाकार के रूप में कभी जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। मैं काम कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं संगीत की, और ये निरंतर करता रहूं जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब। इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है। देखिए आजकल की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया हर जगह फैला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है एक आर्टिस्ट के लिए? सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है आर्टिस्ट के लिए। क्यों? अखबारों में इंटरव्यू छपे नहीं छपे, टीवी में इंटरव्यू आए नहीं आए, सारे कलाकारों को नहीं आ पाता ना। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया तो अपने मोबाइल या कर रहा है ना काम। मोबाइल का सही इस्तेमाल कहना चाहिए तो कर रहे हैं। भाई को लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं मोबाइल का, वो नहीं होना चाहिए, वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अगर किसी को एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगी। ये सवाल जो हमारी जनता देख रही है, स्पेशली जो आर्टिस्ट देख रहे हैं, उनके बड़े काम का है कि अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या करे, सही डायरेक्शन जिससे हमारी जनता को, हमारे जो दर्शक है उनको मिल पाए। सबसे पहली बात तो अच्छे गुरु का चयन करें। ठीक है। नंबर 2, वो जैसा कहते हैं गुरु, उस बात पे अमल करें, रियाज करें। और 3rd नंबर जो मेन बात है, पेशेंस बहुत होना चाहिए। कलाकार बनने के लिए पेशेंस ही सब कुछ। पेशेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने लॉकडाउन में एक स्टूडेंट तैयार की है, ठीक है, 1600 चक्कर नॉन स्टॉप किए उन्होंने। 1600 चक्कर कथक के एक चक्कर होते हैं, बोलते हैं तत्त ही की चक्कर बोलते हैं उनको। तत्त 1, तत्त 2, तत्त 3, ऐसे करके 1600 चक्कर नॉन स्टॉप किए। 1600 चक्कर काफी ये पेशेंस की बात है, मैं यही कह सकती हूँ। वो गृहिणी है, अच्छा, लड़की नहीं है, गृहिणी है। लेकिन उसने कहा गुरुजी मैं कर सकती हूँ, मैंने कहा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है, जब गुरुओं का सहयोग और आशीर्वाद रहता है तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि 1-2 सवालों में आखिरी में और मैं कि किन किन कलाकारों के साथ, मोस्टली आप बहुत प्रसिद्ध नाम है आपका, काफी अनुभवी हैं आप, पर फिर भी हम जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं? मैंने कलाकारों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी जो खास बताता हूँ। हाँ जी। सईद फरीद साबरी साहब रहे हैं, देर ना हो जाए। बिल्कुल। उनके साथ एक मंच पे हमने काम किया है। सुशील बावेजा, संजय बावेजा, जी बिल्कुल, नाम सुना, जिन्होंने गाई है महाभारत की। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं दिल्ली के, बॉम्बे के, उनके साथ मैंने काम किया है। एक मूवी आई थी, उसमें गाना था कागज कलम दवा, बिल्कुल काफी प्रसिद्ध गाना। दिल तेरे नाम। उनके साथ मैंने एक ही मंच पे प्रोग्राम किया। मैं डांस करवाता था, वो गाते थे। मैंने डांस किया बच्चों को, तो परफॉर्मेंस करते थे। जयपुर में कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ भक्ति संध्याएं होती थी इस लेवल की, तो उसमें सही साहब भजन गाते थे। मंदन खान साहब थे जिन्होंने वो गाना गाया था लम्हे मूवी में, हो बिल्कुल आलाप जो गाया। जी बिल्कुल। हमारे सीकर से, लेकिन जयपुर में बहुत प्रसिद्ध रहे वो। काफी राजस्थान की बात ही अलग है, और देश विदेश
से जो लोग आते हैं यहाँ की कला को देखने के लिए, बड़ी बहुत खूबसूरत बात। आजकल आपको नहीं लगता है कि आर्टिस्ट का जो है मिसयूज भी हो रहा है? जो उनका मिसयूज मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि आमतौर पर देखा गया, क्योंकि आप स्टेज शोज करते हैं, लोग शोज कराते हैं, पर उनको उनकी मेहनत का हक नहीं मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये कितना गलत है, कितना डिमोटिवेट करता है किसी कलाकार को? नहीं, ये 100% गलत ही है। जो ये एक्सपीरियंस मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के नाते। हाँ, ये जो इवेंट मैनेजमेंट जो है, उन्हें ईमानदारी से कुछ भी नहीं है। कई तो मेरे जैसे हैं बेचारे जिनको इवेंट लिखना ही शायद नहीं आता होगा। नहीं, ठीक है, हाँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से लैपटॉप को लेके शो करते हैं कि जैसे सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। आर्टिस्ट कोई और है, ये मैंने किया, मैंने ये नहीं किया, ये दिखाया उनको। अच्छा, लोग सामने वाले भी समझ जाते हैं, हाँ है वाकई। अच्छा, मेरे जैसे आर्टिस्ट से बात करते तो मोबाइल में फोटो 100-200-500 है कि नहीं, ठीक है, काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब मालूम है, लेकिन वो और इवेंट वाले करो, वो ठीक है, वो कर लेंगे। चाहे इवेंट वाला सारा काम मुझसे ही करवा रहे होंगे, पर क्रेडिट कोई और लेके जाता है, पैसा उसको मिल जाता है और आर्टिस्ट को बेचारे को कुछ नहीं मिलता। आखिरी 1-2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके, जैसे कि आपने बताया था, हम जिक्र कर रहे थे, नीचे बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि आप सिखाते हैं, तो कोई आपसे अगर सीखना चाहे, आप तक पहुंचना चाहे, तो कहाँ आपसे कैसे जुड़ सकता है? तो मेरा मोबाइल नंबर है, बोल सकते नंबर? हाँ, कोई 9887522786 मेरा मोबाइल नंबर है। जब भी किसी को जयपुर, राजस्थान, कहीं भी किसी को दिक्कत हो, संगीत से सीखने की कोई जरूरत हो मेरे लायक, तो मुझे फोन करें। पैसा नहीं हो तो भी मुझे फोन करें। मैं जयपुर में रहता हूँ, कहीं भी रहूंगा, मेरा नंबर मिलेगा, बात करूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जितनी मेरी होगी आपसे हेल्प करूँ। बहुत बढ़िया बात है साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कला से जुड़े आर्टिस्ट कि कोई ना कोई स्टोरी तो होती है, कोई कहानी होती है, आपकी कोई ऐसी बात, कोई अच्छा बुरा किस्सा, कोई स्ट्रगल के दिनों का? आखिरी में मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन आपको देख रही है, कुछ आपसे सीख पाए, इंस्पायर हो सके, मैसेज के रूप में क्या कहना चाहेंगे आखिरी सवाल में? मेरे मैसेज में यही कहना चाहूंगा, आपके स्ट्रगल्स का कोई जुड़ा किस्सा ही बता दीजिए। वो बता रहा हूँ, एक तो पेशेंस आदमी को रखना चाहिए, आना चाहिए, और गुरु की बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, लाइफ मेरी नहीं, किसी की भी हो, कोई ना कोई किस्सा एक होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बार की बात है, आप हंसेंगे भी, क्यों मैंने बताया कि मैं जयपुर, राजस्थान, हिंदुस्तान के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप जी काम कर रहा हूँ, सारे प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम ऐसा था कि गुरुजी ने कहा, भाई सुबह अपने को वहां चलना है, तुम जल्दी आ जाना, सफेद कुर्ता पजामा पहन के आना। ठीक है। गुरुजी ने कह दिया, रात को 1 बजे बोला सुबह जाना जल्दी। ठीक है। सुबह उठे तो देखा तो कुछ सफेद कुर्ता पजामा था ही नहीं हमारे पास। अच्छा। और कलर के थे। ठीक है। तो मैं गया ही नहीं, फोन भी नहीं होते थे, फिर डरते डरते गया, तो बोले ये क्या हुआ, ये कलरफुल कुर्ता पहन के आया, कहा था व्हाइट पहन करना, तो डरते डरते बोला व्हाइट कर, बोले क्या बेवकूफ से बात करता, व्हाइट कुर्ता पजामा नहीं तेरे पास? हाँ। मेरे से बोलता 1000 रुपये कुर्ते पजामे ले आ से। हाँ। वो डांट गई। फिर मैंने कहा गुरु की बात का ध्यान से सुनना चाहिए, जान समझना चाहिए। उसके बाद में कई बच्चे ऐसे आए कि कुर्ता पजामा चाहिए, मतलब किस कलर का चाहिए, किस कलर का चाहिए। बहुत अच्छा है कि आपने तो ऐसी 2-3 स्टोरी हुई कि जो जयपुर का स्टेट लेवल के डांस कंपटीशन करना था, तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनके पास में कि सर मुझे कुर्ता पजामा पहनना व्हाइट। मैंने, मेरे घर आ जाओ, घर से आप ले जाओ, अपने नाप के ले जाओ। बोले मैं धो के फिर दे जाऊँ, मैंने धोना नहीं, तुम अपने पास रखना, और फर्स्ट आ जाए तो उसको रखना समेट के रखना, आगे भी काम और अगली बार जब आए कंपटीशन तो फिर आ जाना, फिर कुर्ता पजामा लेके। कहने का मतलब है संघर्ष से आपने अपने सीखा और दूसरों की चीजों को आप उसी तरीके से समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कई बच्चों की फीस भी जमा कराई है, जैसे कि जो स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे। जी। तो कई बच्चों के पास में फीस नहीं होती, तो हम 3-4 फ्रेंड्स मिल जाते थे, तो कह रखा था भाई किसी बच्चे की फीस की हो तो आपस में अपन शेयर करके, अगर हम 1000 रुपए देने से बच्चे का भविष्य बिल्कुल हमें दे देना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कलाकार हो या किसी और क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करो, किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक स्थिति के वजह से पीछे नहीं बच्चे पीछे रह जाते हैं। और उनके बहुत बड़ी सोच है कि इन्होंने काफी जो बच्चों की जो मदद की है, सहायता की है, आशीर्वाद के रूप में बोले किया है, कि आज जो बच्चे हैं अच्छा खासा काम कर रहे हैं। राजेंद्र राव जी, आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने समय निकाला हमारे लिए। राजेंद्र जी के बारे में बता रही हूँ कि कोई परिचय के आप मोहताज नहीं है, हमसे बड़े हैं, गुणी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि
अभी आप इनके और भी जो आने वाले समय में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कॉन्सर्ट्स हैं, आप देखेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपके काफी सारे जो प्रोग्राम्स है अपकमिंग डेट्स में होने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें, और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जैसे कि सर ने अपना नंबर बताया, आप सीधा भी इनसे जुड़ सकते हैं। आपकी स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, और हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा परिचर्चा में आपसे फिर से हमारी मुलाकात हो। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज आप देख रहे थे आज का हमारा खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा, और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े थे जाने माने कलाकार पंडित राजेंद्र राव जी, जिनका सफर करीबन 40 सालों का रहा है, और जिनका मानना है कि कला कभी जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखती है। उससे प्यार करें तो बस आपकी उसी वक्त हो लेती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सभी दर्शकों का आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना। इसी तरह की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।